रायगढ़ पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ साथ अब आधुनिक और तकनीक आधारित पुलिसिंग को भी नई धार देने में जुट गई है। इसी कड़ी में शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित मासिक क्राइम मीटिंग में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जिले की कानून व्यवस्था, लंबित अपराधों और आगामी चुनौतियों की विस्तार से समीक्षा की है। बैठक में हत्या के प्रयास, पॉक्सो, महिला अपराध, चोरी, नकबजनी, गुम इंसान और मर्ग जैसे गंभीर मामलों की एक एक कर समीक्षा करते हुए एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों और विवेचकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए तथा मजबूत साक्ष्यों के साथ शीघ्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत हो ताकि पीड़ितों को जल्द न्याय मिल सके। क्राइम मीटिंग में इस बार 3 प्रमुख विषयों पर विशेष फोकस रहा। पहला, अपराधों का त्वरित निराकरण, दूसरा, यातायात व्यवस्था को और मजबूत बनाना और तीसरा, मानसून के दौरान संभावित बाढ़ व आपदा प्रबंधन की तैयारी। एसएसपी ने वर्ष 2026 के पहले 6 महीनों को थाना प्रभारियों का परफॉर्मेंस रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया और जुआ, सट्टा, अवैध शराब, बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई तथा प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों में और तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही सड़क क्षति, जल भराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं को देखते हुए रोड इंजीनियर में सुधार और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए पहले से कार्य योजना तैयार रखने पर भी जोर दिया। इसी क्राइम मीटिंग के दौरान रायगढ़ पुलिस ने आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया। पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए 105 स्मार्ट मोबाइल डेटा टर्मिनल यानी कि MDT का वितरण एसएसपी शशि मोहन सिंह ने जिले के थाना प्रभारियों को किया। उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होने के बाद तकनीक आधारित विवेचना की भूमिका पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इन स्मार्ट मोबाइल के जरिए अब विवेचक घटनास्थल से ही डिजिटल साक्ष्य संकलित कर सकेंगे, फोटो और वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ऑनलाइन केस अपडेट कर पाएंगे और पुलिस एप्लीकेशन के माध्यम से तेजी से अनुसंधान कर सकेंगे। इससे विवेचना अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और प्रभावी होगी। वहीं न्यायालय में अभियोजन पक्ष भी और मजबूत होगा। एसएसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्मार्ट मोबाइल का उपयोग केवल शासकीय कार्यों में किया जाए और तकनीक आधारित समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण विवेचना को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक मयंक मिश्रा, डीएसपी उन्नति ठाकुर, एसडीओपी प्रभात पटेल, एसडीओपी सिद्धांत तिवारी, ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह, डीएसपी सुशांतो बनर्जी, आरआई अमित सिंह सहित जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर रायगढ़ पुलिस ने इस क्राइम मीटिंग के जरिए एक और अपराध नियंत्रण, यातायात और आपदा प्रबंधन की रणनीति को और मजबूत किया, तो दूसरी ओर डिजिटल पुलिसिंग को नई रफ्तार देते हुए तकनीक आधारित अनुसंधान की दिशा में भी बड़ा कदम बढ़ाया। एसएसपी शशि मोहन सिंह का स्पष्ट संदेश रहा कि समयबद्ध, वैज्ञानिक और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के माध्यम से पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाना ही रायगढ़ पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। क्राइम मीटिंग होती है, उसी कड़ी में आज यहाँ पर जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारी को बुलाया गया। और चूँकि जुलाई का महीना आ गया है और दिसंबर तक हम लोग के अपराध निकाल के लिए पुलिस के ऊपर ये जो दबाव रहता है, उसके तहत हमने अभी से रणनीति बनाई है और जितने भी अपराध कायम हैं, त्वरित गति से इन अपराधों का निकाल, साथ ही जो शिकायत, अपराध, मर्ग, गुम इंसान, इसके लिए एक विशेष रणनीति बनाकर सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए आप लोग त्वरित गति से इस पे काम करते हुए अपराध की विवेचना प्रॉपर ढंग से करते हुए चालानी कार्रवाई समय सीमा पे करें। साथ ही ट्रैफिक एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ट्रैफिक पे भी सबको निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक कानूनी प्रावधानों का प्रयोग करते हुए चालानी कार्रवाई करें और जन जागरूकता का भी काम पैरेलल शुरू करें। उसके अलावा अभी बरसात का मौसम है, तो कल भी मीटिंग लिया गया था कलेक्टर साहब के साथ। हम लोगों ने जिले के अन्य अधिकारियों के साथ उन बातों को आज थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि आपके जो बाढ़ से ग्रसित इलाके हैं, जहाँ पे आने की संभावना रहती है, वहाँ पर अभी से संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिलकर उसके रणनीति बना ली जाए। उसी प्रकार से जो बरसात के मौसम में कई बीमारियाँ होती हैं, बीमारियों के कारण जो परेशानियाँ होती हैं, उस पर भी काम किया जाए। तो इस तरीके से आज की मीटिंग का मेन इशू यही रहा कि अपराध निकाल, ट्रैफिक और साथ ही बरसात के मौसम में यातायात जो बाधित होती है उससे संबंधित या बाढ़ वाले जो इलाके होते हैं, उस पर सभी को निर्देशित किया गया है कि त्वरित गति से कार्य करें। ग्रामीण इलाकों में सर अपराध को रोकने के लिए क्या कुछ है? ग्रामीण इलाकों में हमारे यहाँ शराब एक बहुत मुख्य मुद्दा है, जहाँ पर शराब अवैध तरीके से बिकने का लोगों को शराब की पहुँच आसानी से हो जा रही है। इसलिए बड़ी संख्या में ऑपरेशन आघात के तहत शराब हम लोग जब्त कर रहे हैं। उस पर और गति देने के लिए सबको निर्देशित किया गया है, क्योंकि इससे शराब का सीधा संबंध अपराध से भी है और सेम टाइम पे रोड एक्सीडेंट भी नशे की हालत में वाहन चलाने का होते हैं।